स्वामी जी को अगर चिंता करनी भी चाहिए तो अपने गृह क्षेत्र जो है हरिद्वार ग्रामीण, वहाँ की चिंता करें, यहाँ की चिंता वो छोड़ दें। यहाँ मदन कौशिक की सीट नहीं है, विकास तिवारी की कोई जागीर नहीं है। हुआ रू आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? तुम्हारी हरिद्वार में महात्माओं पे गुंडागर्दी चलती है। स्वामी प्रबोधानंद तुम्हारे कब्जे में नहीं आने वाला है। आपकी तो हैसियत क्या है? तुमसे बड़े बड़े गुंडे मैंने सारे जिंदगी देखे हैं। हरिद्वार के राजा हैं क्या आप? अपनी औकात की सीमा में रहें। देवभूमि हमारा है, तुम तय करोगे हम क्या करना है, क्या कहना है। हमने तुम्हारी कोई रबड़ी नहीं खाई। मुझे भारतीय जनता पार्टी को सुझाव देने का अधिकार है। और ये संतों की पुरानी विधानसभा है। अगर हरिद्वार को बचाना है तो फिर भाई वहाँ पर संत लाना चाहिए। हरिद्वार हमारा है। आशुतोष शर्मा ने इंटरव्यू साक्षात्कार में खुले मन से बयान ये दिया कि राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए संगठन ही काफी है। संगठन फैसला लेगा क्या होना सही है क्या नहीं है। आशुतोष जी, चुनाव के लिए आप लोग पागल हो, क्योंकि आप लोग रबड़ी में मस्त रहते हो। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तुम रबड़ी खा रहे हो, वफादारी करो, लेकिन अपनी भाषा को सीमित रखो। हरीश रावत जी वही ऐसी बात कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना बिल्कुल सही है और पढ़नी भी चाहिए। उत्तराखंड आपका गुलाम नहीं है जो आप नमाज सड़क पे पढ़वा देंगे, ये ध्यान रखना। अब उत्तराखंड के लोग नमाज नहीं पढ़ाने देंगे। और अगर आपको नमाज पढ़वाने की बहुत ज्यादा शौक है तो आपके घरों में बहुत जगह है, सब में बैठा लो। सरकार उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। जब वो हरीश रावत जी मुसलमानों की राजनीति कर सकते हैं तो पुष्कर सिंह धामी को हिंदुओं की राजनीति करने में क्या दिक्कत है? देवभूमि हिंदुओं की है, केवल सनातनियों की देवभूमि है। हरिद्वार जिले में अगर हम बात करें 5 बार से विधायक है मदन कौशिक जी, तो आखिर ये कमी रह कैसे गई जब इतने बड़ा समय जनता ने मदन कौशिक जी को दिया। जो लगातार 4-5 साल 20-25 साल से जो विधायक हो, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसका क्षेत्र शुद्ध पवित्र रहना चाहिए? यहाँ की जनता ने आप पर बार बार भरोसा किया, लेकिन भरोसे का परिणाम ये है कि आज हरिद्वार असुरक्षित है। हत्याएं से लेके बलात्कार तक सब होता है। उत्तराखंड को पहला मुख्यमंत्री बिना जिसने नारा लगाया कि हमें देवभूमि जिहादियों से मुक्त चाहिए। उत्तराखंड के सनातन के मानने वाले सब लोग पुष्कर सिंह धामी के साथ हैं। अगर कोई एक भी व्यक्ति नमाज सड़क पर पढ़ने का दुस्साहस करेगा तो कोई उत्तराखंड से फेंक दिया जाएगा। अरे आशुतोष जी, आपकी कहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो रही है? आज सनातन और महात्माओं के कारण से आप सत्ता में हैं। सनातन को क्या करना है तुम तय करोगे। अगर राम मंदिर आंदोलन नहीं हुआ होता तो आज भी आपकी जमानतें जब्त हो रही होती। सनातन से राजनीति तय होती है, राजनीति से सनातन तय नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड की धर्म नगरी सनातन नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अब चुनाव कुछ समय में नज़दीक हैं और भी तमाम धार्मिक विषय भी हमारे पास इस वक्त हैं। और इन सभी विषयों के ऊपर धर्म नगरी से एक ऐसे महान संत जो हमेशा संतों की आवाज़ बनकर राष्ट्र में प्रखर रहते हैं, निखर कर निकल कर आते हैं। संतों की जो पीड़ा है, संतों की जो तमाम समस्याएं हैं, उन सभी विषयों को जनता के आगे, सनातन जो पूरा समाज है उसके आगे रखते हैं। परमहंस श्रद्धेय श्री महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, जो कि लगातार धर्म नगरी में सक्रिय हैं, जनता की बात करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा सेना के। नमस्कार स्वामी जी, स्वागत है आपका। आपका भी द न्यूज नेटवर्क का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। आप देश को, समाज को, धर्म को जगाने का काम करते हैं और आपने जो पूरे विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त की है, मैं पहले आपको शुभकामनाएं दूंगा। आप दिनों दिन बढ़ते चले जाएं, इसी प्रकार ख्याति प्राप्त करें। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आजकल हरिद्वार धर्म नगरी जो हमारा सनातन की सबसे बड़ी धार्मिक स्थल है, उसका जो माहौल है बड़ा गरमाया हुआ है, क्योंकि चुनाव अब नज़दीक है। विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार में तमाम भाजपा के, कांग्रेस के तमाम इधर से उधर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं पर एक बात निकल कर ये भी आई, भाजपा के सैप मीडिया प्रभारी हैं विकास तिवारी जी, उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि आपने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि हरिद्वार जिले से अब सनातन की आवाज़ निकलनी चाहिए, सनातन के किसी व्यक्ति को मौका मिले। तो उन्होंने उस पर जवाब ये दिया था कि स्वामी जी का कोई एक मत है तो वो किसी समाज का मत नहीं हो सकता है, वो सबका मत नहीं हो सकता। आप उसको सबके मत से मत जोड़िए।
स्वामी जी को अगर चिंता करनी भी चाहिए कि क्या राजनीतिक में क्या होना है क्या नहीं होना है, वो अपने गृह क्षेत्र जो है हरिद्वार ग्रामीण, वहां की चिंता करें, यहां की चिंता वो छोड़ दें, यहां की बात वो ना करें। क्या कहेंगे आप इस विषय में? पिछले लंबे समय तक एक ही विधायक भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। हरिद्वार नगरी में 20-25 साल हो गए होंगे उस व्यक्ति को, लेकिन हरिद्वार नगरी इन 20-25 सालों में दुर्दशा की नगरी बनी। जो पूरे विश्व की तीर्थ नगरी थी, पूरे विश्व की श्रद्धा का नगरी थी, आज जो है नगरी नशे की नगरी हो गई है। आज जो है नगरी घर घर में दारू मिलने वाली नगरी हो गई है। आज जो है नगरी महात्माओं पर अत्याचार की नगरी हो गई है। आज जो है नगरी हरिद्वार नगरी आश्रमों पर भूमाफियाओं के कब्जाधारियों की नगरी हो गई है। वही नगरी आज जो आश्रमों की नगरी होती थी, होटलों की नगरी में परिवर्तित हो गई है। और होटलों में दुनिया के जितने दुराचार होते हैं सब उनके केंद्र बिंदु हैं। आप देखते ही हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं और होटलों में जिस प्रकार से रुकते हैं, धोखाधड़ी करके, हत्याएं से लेके बलात्कार तक ये सब होता है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जो लगातार 4-5 साल 20-25 साल से जो विधायक हो, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसका क्षेत्र शुद्ध पवित्र रहना चाहिए? यहाँ की जनता ने आप पर बार बार भरोसा किया, लेकिन भरोसे का परिणाम ये है कि आज हरिद्वार असुरक्षित है। हरिद्वार में रहने वाले वासी असुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर हजारों संख्या में रोंगिया रहते हैं। हजारों मुसलमानों के वोट बन गए। अब ये तो नहीं कह सकते कि विरोधी दलों ने वोट बनवा दिया। जिस हरिद्वार नगरी में एक निश्चित क्षेत्र है, वहाँ मुसलमान अर्थात गैर हिंदू शाम को 5 बजे के बाद ठहर नहीं सकता। ठीक है, ये कानून है ना, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। हर की पैड़ी क्षेत्र पर जा नहीं सकता। हर की पैड़ी क्षेत्र में व्यापार करता है, रात्रि को यहाँ निवास करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने मकान बना लिए। इतना ही नहीं तो उन्होंने सारे दारू के चलाने के, मांस के वितरण के पूरे हरिद्वार में, जबकि कानून से हरिद्वार ड्राई नगरी है, लेकिन आप देखेंगे जहां चाहे वहां दारू उपलब्ध हो जाती है। लेकिन स्वामी जी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसके कारण से हरिद्वार बुरे हाल में है। अब रही बात विकास तिवारी की बात, विकास तिवारी जी अगर वो उनके आका दिन को रात कहें तो रात कहते हैं वो, ठीक है, रात को दिन कहें तो दिन कहते हैं। उनकी हालत तो ये है, और वो इसलिए है कि कहीं न कहीं रबड़ी में हिस्सेदारी उनकी भी रहती है। जो बंदरों की तरह मिल बांट के कही जाती है, तो उस रबड़ी में हिस्सेदारी है। तो उनका कोई बात नहीं, उनको तो अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, और जो रबड़ी खाए उसको वफादारी दिखानी चाहिए। लेकिन मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, आप मेरे गुरु नहीं हैं, आप साधु नहीं हैं। आप साधुओं को ये कह के धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि हरिद्वार ग्रामीण में ही रहे हम। हुआ रू, आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? आप अपनी औकात की सीमा में रहें। हरिद्वार हमारा है, ठीक है, हरिद्वार ग्रामीण हमारा नहीं है, पूरा देश हमारा है। हरिद्वार सिटी भी हमारा है, उत्तराखंड भी हमारा है, देवभूमि हमारा है। तुम तय करोगे हम क्या करना है, क्या कहना है। तुम कौन होते हो? हमने तुम्हारी कोई रबड़ी नहीं खाई। तुम रबड़ी खा रहे हो, वफादारी करो, लेकिन अपनी भाषा को सीमित रखो। तुम महात्माओं को तय नहीं करोगे। मैं जानता हूं तुम्हारी हरिद्वार में महात्माओं पर गुंडागर्दी चलती है, आश्रमों में गुंडागर्दी चलाते हो, लेकिन गलती कर रहे हो। स्वामी प्रबोधानंद तुम्हारे कब्जे में नहीं आने वाला है, तुम्हारी गुंडागर्दी से दबने वाला नहीं है। तुमसे बड़े बड़े गुंडे मैंने सारे जिंदगी देखे हैं। आपकी तो हैसियत क्या है? आप मुझे रोकेंगे हरिद्वार ग्रामीण से? कल तुम ये कह दोगे हरिद्वार शहर में जा भी नहीं सकते। क्या है ये? हरिद्वार के राजा हैं क्या?
मतलब आप इनकी भाषा खुद देख लिए, हरिद्वार के राजा बन गए, कहते मैं सेवक हूं और राजा से गुंडे। तो जब इनकी ये भाषा है विधायक जी के कुछ पालतू खास लोगों की, तो विधायक जी की योजनाएं क्या क्या होती होंगी आप खुद देख लीजिए। मैं केवल इसलिए कहा था, दो कारणों से कहा था। एक कारण तो मेरा ये है कि हरिद्वार की दशा दुर्दशा के जिम्मेदार वर्तमान विधायक है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपना सम्मान बनाने बचाए रखने के। मैं उनका हितैषी हूं। अब वो मुझे अपना हितैषी ना समझे तो अलग बात है। उनका भविष्य उज्जवल नहीं है यहाँ पर हरिद्वार में। लोग त्राय त्राय कर रहे हैं, उनका भविष्य इसी में उज्जवल है कि जहां उनको पैदा हुए उस विधानसभा में पुनः जाएं, यहाँ के नेतृत्व से आग्रह करें, खुद उनका बड़प्पन होगा कि जी मैं यहाँ बहुत दिन रह गया। वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है, मदन कौशिक की सीट नहीं है, विकास तिवारी की कोई जागीर नहीं है। जो वो चाहेंगे वो होगा, भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो होगा। दूसरी बात, मुझे भारतीय जनता पार्टी को सुझाव देने का अधिकार है और वो दो कारणों से, एक साधु हूं, दूसरा मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 15 साल प्रचारक रहा हूं। राष्ट्र का मेरे जीवन में घुसा हुआ है। राष्ट्र के क्या हित में है, कहाँ अहित में हो रहा है, ये मेरा कहने का अधिकार है। और भाई तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं है, तुम मुझे धमकाने का प्रयास मत करो। तुम्हारी धमकी में आने वाला मैं नहीं हूं। किसी और को देख लो जैसे धमकाते रहे महात्माओं को। ये बंद कर दो भाषा, इसी में आपका हित है। अच्छा, जैसे कि आपने ये बात सारी रखी कि संगठन आप में रहे हैं, तमाम चीज़ें रही हैं, लेकिन वहीं पर आपने देखा कि जो जिला अध्यक्ष है भाजपा के आशुतोष शर्मा, उनसे भी जब हम बातचीत करी कि प्रमोदन जी का ये एक सुझाव है, मत है कि इस बार सनातन की पीड़ा का जो कोई ऐसा समझने वाला व्यक्ति चाहिए जो कि इस पीड़ा को समझ सके, तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यू साक्षात्कार में खुले मन से बयान ये दिया कि स्वामी जी पूजनीय हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सनातनी व्यक्ति सनातन की पीड़ा तो समझ सकता है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप उन्हें नहीं करना चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए संगठन ही काफ़ी है। संगठन फैसला लेगा क्या होना सही है क्या नहीं है। बाकी हाँ, सनातन की नज़र से तो आप फैसला कर सकते हैं। उन्होंने ये बात खुल के मंच पे कही है। क्या कहेंगे जब आपके जिला अध्यक्ष भाजपा के जो पार्टी है, सरकार है, वही ये बात कह रहे हैं कि स्वामी जी सनातन की बात समझ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप वो नहीं कर सकते हैं कि क्या होना है, किसको सीट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, कौन तय करेगा। ऐसा है, सुझाव देने में तो मेरे को कोई रोक नहीं सकता। एक बात, निर्णय भाजपा करेगी, हम यही कह रहे हैं। हम निर्णय करने वाले नहीं, हम भाजपा की कोर कमेटी में नहीं। और जो उन्होंने कहा सनातन के बारे में कह सकते हैं, तो मैं सनातन के बारे में कह रहा हूं, अगर हरिद्वार को बचाना है, हरिद्वार की सुरक्षा करनी है, हरिद्वार को तीर्थ नगरी के स्वरूप को बचाना है, तो फिर भाई वहां पर संत लाना चाहिए। और ये संतों की पुरानी विधानसभा है। जगदीश मुनि बहुत पुराने विधायक थे, तो ये संतों का अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे चाहिए, मुझे तो पार्टी देगी तो भी मुझे टिकट नहीं मिलेगा। मुझे कभी चुनाव नहीं लड़ना है। आशुतोष जी, ये तो चुनाव के लिए आप लोग पागल हो, क्योंकि आप लोग रबड़ी में मस्त रहते हो। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ही, जो साधु हो उसको चुनाव लड़ाइए। इससे क्या होगा, आपकी एक सीट बच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की वो सीट है, किसी व्यक्ति की सीट नहीं है। और कोई महात्मा को मिल जाएगा तो सारे महात्मा खुशी होकर सहयोग करेंगे, पब्लिक भी करेगी जैसे पहले किया है। तो हम तो खुद ही कह रहे हैं भाजपा निर्णय करेगी। हम भाजपा को सुझाव देने का, हमको नहीं, भारत के हर व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी को सुझाव देने का अधिकार है। पर वो ये कह रहे हैं कि आप सनातन की पीड़ा समझ सकते हैं, सनातन को समझिए, लेकिन राजनीतिक मामलों में आप हस्तक्षेप मत कीजिए। वो फिर इससे क्या कहना चाहते हैं कि सनातन का जो व्यक्ति है या जो साधु संत है वो राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते? भाई उनकी बुद्धि भ्रम हो गया है। सुने, वो कौशिक जी से अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में उनका विवेक खत्म हो गया है। अगर नहीं है तो ये आपके नेता महात्माओं के पास क्यों जाते हैं? जाना ही नहीं चाहिए इन्हें, केवल इन्हें राजनीति करनी चाहिए। और आशुतोष जी की बात मानते हो तो सबको मना करते हैं नेताओं को कि महात्मा को कोई मतलब नहीं है राजनीति से। अरे आशुतोष जी,
आज सनातन और महात्माओं के कारण से ही आप सत्ता में हैं। आपकी कहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो रही है? अगर राम मंदिर आंदोलन नहीं हुआ होता तो आज भी आपकी जमानतें जब्त हो रही होती। ये साधुओं का ही प्रताप है, सनातन का मानने वालों का प्रताप है, जो आप सत्ता की रबड़ी खा रहे हैं। और आप ये भाषा दोस्ती की सीमा रखिए, देश और धर्म का ध्यान रखिए। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, मदन कौशिक के अध्यक्ष नहीं है, आप भूल गए। और पार्टी अगर आपके सनातन के खिलाफ है तो पार्टी नहीं है आपकी। आपकी पार्टी इसीलिए बड़ी है, लोगों को ये विश्वास था कि सनातन को मानने वालों का सम्मान और आदर करती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी। तो भाषा उनको भी ठीक करनी चाहिए। आशुतोष जी को भाषा जो है बदलनी नहीं चाहिए। जब तुम ये बोलोगे सनातन का ये तुम तय करोगे क्या? सनातन को क्या करना है तुम तय करोगे। हमारी तो परंपरा है, सनातन से राजनीति तय होती है, राजनीति से सनातन तय नहीं होता। तो ये अपनी गलतफहमी निकाल लो, इस गलतफहमी को ठीक कर लो। मेरी आपसे अभी आग्रह है, और आप सबने ये तय कर दिया है कि अभी का 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बंटा ढार करना है। इसीलिए तुम जानबूझ कैसे बयान दे रहे हो, तो भैया तुम जानो। और मैं तो ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से विचार करना चाहिए। ये जो कोई भी बयान देता रहता है सनातन के खिलाफ, सनातन के लोगों को मर्यादा बताता है, और ऐसा कह के जो धमकाने का प्रयास करते हैं, इससे संगठन का और पार्टी का नुकसान होगा। इन पर कार्रवाई करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष जी को बिना देर करे तिवारी पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और आशुतोष पर भी करना चाहिए। और इनको पूछना चाहिए, तुम भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, या केवल मदन कौशिक के हो? ये पूछना चाहिए इनको नोटिस दे करके। अच्छा, जैसा कि अगर हम बात करें स्वामी जी के, अभी हरीश रावत जी जो हैं, उन्होंने भी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी अभी एक बयान उनका जो है पूरे उत्तराखंड और तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे जो राज्य सरकार कई सारी, जैसे पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार हो गई, उत्तराखंड की राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, उन्होंने एक आदेश निकाला कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे ट्रैफिक बाधित होता है, जनता को समस्या आती है। लेकिन उन्होंने इस बात का समर्थन किया, उन्होंने अपने खुलकर ये बात रखी कि भाई अगर कोई व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ रहा है तो दिक्कत क्या आ रही है, और सीधी सी बात है, आप लोग उसको परेशान क्यों कर रहे हैं? सड़क पर कोई नमाज पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए, भीड़ ज्यादा है इसलिए वो पढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार एक तरफ आदेश निकाल रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि जनता को परेशानी ना हो, और वहीं हरीश रावत जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व में, जो कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो वही ऐसी बात कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना बिल्कुल सही है और पढ़नी भी चाहिए? आप ऐसे किस तरह देखते हैं फिर? उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को लोगों ने धुरंधर धामी कहा। तो धुरंधर धामी क्यों कहा? क्योंकि उस व्यक्ति ने पहली बार उत्तराखंड में इतिहास रचा है। उत्तराखंड को पहला मुख्यमंत्री बना जिसने नारा लगाया कि हमें देवभूमि जिहादियों से मुक्त चाहिए। आज तक किसी ने मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी, और ये मैं उसका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कहता हूं, अगर उत्तराखंड में कोई एकमात्र नेता है सनातन की चिंता करने वाला, सनातन के लिए जीने वाला, तो वह पुष्कर सिंह धामी है, जिसने खुलेआम कहा यहाँ थूक जिहाद नहीं चलेगा, यहाँ लैंड जिहाद नहीं चलेगा। 12,000 एकड़ जमीन उस आदमी में लैंड जिहाद से मुक्त कराई, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए लैंड जिहाद या कोई भी जिहाद नहीं चलेगा। यह उनका काम स्वागत योग्य काम है, और वास्तव में उत्तराखंड को बचाने का काम है। नहीं तो उत्तराखंड कश्मीर होने की तरफ जा रहा है, उसके लिए पहला कदम है। दूसरा उन्होंने कदम किया, उन्होंने उठाया है कि रोड पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। भाई रोड नमाज पढ़ने के लिए है क्या? रोड चलने के लिए। ये बहुत अच्छा कदम है। ये नहीं तो यहां पर जो है उत्पात हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा। आप सड़क पर चलने के जगह नमाज पढ़वाएंगे। उन्होंने रोका, बहुत मैं स्वागत करता हूं। और मैं पुष्कर सिंह धामी, मैं नहीं, उत्तराखंड के सनातन के मानने वाले सब लोग पुष्कर सिंह धामी के साथ हैं। अगर कोई एक भी व्यक्ति उस मस्जिद नमाज सड़क पर पढ़ने का दुस्साहस करेगा तो उत्तराखंड से फेंक दिया जाएगा, उसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पर हरीश रावत जी तो खुलकर ये बात कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं वो तो हरीश लगातार। रावत जी के भी मैं राय देना चाहता हूं। हरीश रावत जी, बहुत ज्यादा आपको नमाजियों का प्रेम हो गया है, या आपकी पार्टी नमाजियों से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। वैसे तो आप ठीक ही काम कर रहे हैं, पार्टी के वफादार नेता हैं। जब आपके नेता राहुल गांधी ही जब नमाजियों को पहले करते हैं तो आप भी वही काम कर रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको धन्यवाद है। लेकिन उत्तराखंड आपका गुलाम नहीं है जो आप नमाज सड़क पर पढ़वा देंगे, ये ध्यान रखना। अब उत्तराखंड के लोग नमाज नहीं पढ़ाने देंगे। और अगर आपको नमाज पढ़वाने की बहुत ज़्यादा शौक है तो आपके घरों में बहुत जगह है, सब में बैठा लो, हम मना नहीं करते। कांग्रेसी नेता सब घरों में बुला लिया करें, जिस समय नमाज का समय होता है पढ़ाए। आप घर में क्यों नहीं पढ़वाते? अपने में बहुत ज्यादा प्रेम है। आप झूठी राजनीति करते हैं, उत्तराखंड को बेवकूफ बनाने की राजनीति करते हैं। आपके नमाजियों से भी कोई आसक्ति नहीं है। आप नमाजियों को झगड़ा करके निपटवाना चाहते हैं, देवभूमि खून कच्चर कराना चाहते हैं, तो ये आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हरीश रावत जी सुन लो, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा प्रेम है तो आपने बहुत ज्यादा जमीनें ले रखी हैं, उन जमीनों में मस्जिद खोल दो, वहां पढ़वाओ, अपने घरों में पढ़वाओ। और हम कहें सब कांग्रेसी नेताओं को एक तरफ होकर के ये कहना चाहिए, जैसे उनके राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी पार्टी तो केवल मुस्लिम पार्टी है, तो आप खुल के कहो हमें केवल नमाजियों का वोट चाहिए और किसी का वोट चाहिए नहीं। हम आपका स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है और हम बिल्कुल नहीं देंगे आप ऐसे चाहते हो तो। लेकिन ये चाहो कि नमाजियों को आप बढ़ाओ और सनातनियों को घटाओ, आप सनातनियों को कश्मीर में परिवर्तन करा दो। अब ये आपके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है हरीश रावत जी, और आप बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो तो आप ये समझ लीजिए, अब यहाँ एक भी जिहादी उत्तराखंड में रहने वाला नहीं है। एक एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाएगा। और आप ज़्यादा वकालत करते हो तो आप भी उनके साथ चले जाएं, आप अपना प्रेम निभाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम जिहादी नहीं रहने देंगे। हम जो है पुष्कर सिंह धामी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि उन्होंने कहा कि मस्जिद पर कोई भी एक व्यक्ति भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा और किसी कीमत पर नहीं पढ़ेगा। हिंदू रक्षा सेना का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। भारत साधु समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते मैं कहता हूं, भारत समाज के जो साधु हैं वह भी पुष्कर सिंह धामी के साथ खड़े हैं। वो किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज हम नहीं पढ़ने देंगे। पर स्वामी जी, जैसा कि आपने जो बात कही कि भाई मुख्यमंत्री बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ये कर रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस के जितने भी विपक्ष के सारे नेता हैं वो लगातार ये खुलकर के भाजपा सरकार पर और भाजपा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर आरोप लगाते हैं कि सरकार उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। आखिर क्यों जितना भी अतिक्रमण है वो उन्हें सिर्फ एक ही पक्ष का दिखता है? आखिर क्यों उनकी जेसीबी जो है वो एक ही पक्ष के ऊपर जमीनों पर चलती है? आखिर क्यों वो सिर्फ लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये सब बातें खुल करके करते हैं, मुल्लावादी विचारधाराओं की बातें करते हैं? आखिर वो सिर्फ एक पक्ष के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं, या फिर ये हमेशा ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों करते हैं? वो लोग ये कहते हैं और आरोप लगाते हैं आप कांग्रेसियों पर कि वो एक पक्ष की बात कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, आप खुद बता रहे हो, हरीश रावत ने कहा, वो कांग्रेसी है, कि नमाज सड़क पर पढ़नी चाहिए। आज तक उस व्यक्ति ने कहा कि मंदिरों के लिए जगह दो। जब वो हरीश रावत जी मुसलमानों की राजनीति कर सकते हैं तो पुष्कर सिंह धामी को हिंदुओं की राजनीति करने में क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है? वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और वो इसलिए भी कर रहे हैं, देवभूमि हिंदुओं की है, सनातनियों की है। और मैं आपके माध्यम से कह दूं, केवल सनातनियों की देवभूमि है, और जो देवभूमि में सनातन के आचरण नहीं कर सकता, सनातन की परंपराओं को नहीं मान सकता, उसको देवभूमि में रहने का भी अधिकार नहीं है। और आप जो देवभूमि को कश्मीर बनाने की योजना कर रहे हो, यह आपकी हम सफल नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर भी सफल नहीं होने देंगे। और हमको भरोसा है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी अंदर से इतना मजबूत है, बोलने में तो भाषण देता है तो पता लगता है प्रवचन कर रहा है, बड़ा मीठा मीठा बोलता दिखाई देता है,
लेकिन उसकी कार्रवाई बहुत खतरनाक होती है। ये इस बात का प्रमाण है कि केवल एक पहला मुख्यमंत्री है जिसने 12,000 एकड़ जमीन जिहादियों से मुक्त कराई। एक नहीं, मदरसा बोर्ड बंद कर दिया ना। और मदरसा बोर्ड में सब कानून उत्तराखंड का लागू होगा। और ये नहीं, उत्तराखंड में कोई हलाला भी नहीं करेगा। तो आप तो ये सब करो, आप तो खुद मुसलमानों की राजनीति करते हो। वो समानता की बात कर रहे हैं, सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, कानून कहीं अलग अलग नहीं है। जब हिंदुओं को मंदिर में पूजा पाठ करने का है, मुसलमान को मस्जिद में है, तो सड़क पर क्यों बढ़ाना चाहते हैं? इसका मतलब कश्मीर बनाना चाहते हैं और उन जिहादियों को देवभूमि कब्जा कराना चाहते हैं सड़क पर भेज करके। ये मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे और देवभूमि के मुख्यमंत्री भी किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। अच्छा, जैसा कि अगर हम बात करें जो धर्मनगरी हरिद्वार है, हरिद्वार में कई हमने लोगों से बातचीत करी तो कुछ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी ये बात रखी और भाजपा के भी कुछ कार्यकर्ता हैं जैसे कि उज्जवल पंडित हैं जो कि तीर्थ पुरोहित भी हैं, उन्होंने भी एक बात रखी कि हरिद्वार में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इमारतें और होटल खड़े हो रहे हैं, या फिर अगर बात करें जो सनातन के लिए काम है वो नहीं होता दिख रहा है। वहीं हम कांग्रेस के कई नेता हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पूरे हरिद्वार जिले में खुल करके शराब परोसी जा रही है, खुल करके जो है नशे पत्ते चल रहे हैं, खुल करके जो नॉनवेज वगैरह है ये भी वितरण खुल के चल रहा है। मतलब धर्मनगरी को धर्मनगरी जैसा दिख ही नहीं पा रहा है कि धर्मनगरी जहाँ पर शराब बंद है या फिर मांस मच्छी आसपास जो सरकार काम कर रही होगी आदित्यनाथ की, वो सब होते हुए भी यहाँ हरिद्वार जिला जो कि सबसे बड़ा केंद्र है आस्था का, वहां पर ये सब खुल के हो रहा है और फिर भी सब चुप, सनातन चुप क्यों है? देखो, उज्जवल पंडित ने जो कहा वास्तव में सत्य कहा। उज्जवल पंडित की भावनाओं का हम आदर करते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के हृदय में जो मुझे लगा सनातन के प्रति प्रेम लगा और इसीलिए उन्होंने कष्ट प्रकट किया। और वास्तव में हम देखते हैं हर की पीढ़ी पर मुसलमान कैसे पहुंच जाते हैं भाई। हर की पीढ़ी पर मुसलमान कैसे व्यापार कर लेते हैं। तो उज्जवल पंडित की पीड़ा है, ये सनातन को समाप्त करने का षड्यंत्र रख रहा है और इस षड्यंत्र में नेता ही सम्मिलित हैं और कोई बाहर का नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ठीक बात कही, विकास के नाम पर क्या यहाँ कोई मठ मंदिर को सरकार ने कोई सहयोग किया या विधायकों ने कोई सहयोग किया? किसी गुम्बद की चोटी बनवाई, होटल बनवाए? रही बात सड़कों की, तो सड़कों की अभी आप हरिद्वार की देख लिए, सारी टूटी पड़ी हैं, सारे में गड्ढे पड़े हैं। यही विकास मानते हो क्या? 25 साल का, हर 2 साल में उसमें वो लेट्रिन जाने वाला क्या बोलते हैं उसे, सीवेज सिस्टम, हर 2 साल में सीवरेज सिस्टम बदला जाता है। ये वहां के विधायक की कौन सी योजना है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। हर 2 साल में सीवरेज प्लांट, अरे इनके पास 10 साल की भी योजना नहीं भाई। 10 साल बाद ही बदला जाए। पिछले कुंभ में बदले गए, हमने देखे, इस बार फिर बदले जा रहे हैं। सड़क तोड़ो, गड्ढा करो, फिर बनाओ, फिर तोड़ो, बार बार तोड़ो, बार बार बनाओ। सारा सरकार का पैसा केवल सड़क तोड़ने में और बनाने के नाम पर गबन हो रहा है। 3500 करोड़ की सरकार से डिमांड की गई है केंद्र से सरकार ने। जब इतना बड़ा भव्य दिव्य कुंभ हो रहा है, सरकार इसे भव्य तरीके से बनाना चाहती है। अगर बात करें हरिद्वार धर्मनगरी की, तो विधायक जी का भी ये कहीं ना कहीं मानना है कि इसको जितना विस्तार हो, जितना विकास हो सके उतना विकास किया जा सके। लेकिन कई लोग आरोप लगाते हैं, जैसे कि कई कुंभ पहले भी हुए थे जो हरिद्वार में हुए हैं, उसमें भी कई बार ये हुआ कि भ्रष्टाचार के मामले सामने आए कि भ्रष्टाचार हुआ है, पैसों में अनियमितताएं हुई हैं। 2010 के कुंभ की बात करें या उसके बाद भी और कुंभों की बात करें, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये अर्ध कुंभ है और अर्ध कुंभ को इतना बड़ा कुंभ बना रहे हैं, इतना बड़ा बजट मंगा रहे हैं, क्या चाहते हैं? ये सब पैसे खाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? हरिद्वार जिले में अगर हम बात करें, 5 बार से विधायक हैं मदन कौशिक जी, तो 5 बार मतलब 25 साल हो गए। 25 साल में जितना विकास हरिद्वार जिले का होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। उसकी अपेक्षा अगर और जिले या और क्षेत्र देखे जाए जहां पर विधायक 1-1, 2-2 टर्म रहे हैं, वहां विकास ज्यादा हो गया है। जबकि हरिद्वार तो इतना बड़ा हब है, उसके बावजूद भी यहां पर ना कोई धार्मिक चीज का विकास हुआ, ना पर्यटन को लेकर कोई विकास हो पाया। तो आखिर ये कमी रह कैसे गई जब इतने बड़ा समय जनता ने मदन कौशिक जी को दिया? आप ठीक कह रहे हैं। यह बात मुझे लगता है उत्तराखंड सरकार भी जान गई है,
और दिल्ली की सरकार भी जान गई है कि 25 साल से रहने के बाद भी हरिद्वार नगरी का विकास के नाम पर दुर्दशा है। इसलिए हो सकता है उत्तराखंड सरकार ने विचार किया हो, मुख्य माननीय प्रधानमंत्री ने विचार किया हो, हरिद्वार उनकी हाईटेक नगरी के नाम में है, लिस्ट में है, तो सोच रहे होंगे कुंभ के बानी कर दूं, ठीक, दिल्ली के पैसे से ही कर दे, ठीक। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। उनकी ऐसी ही सोच मुझे लगती है, उन पर भरोसा इन पर उनको खत्म हो गया है विधायक को, पर क्योंकि विधायक निधि से कितना पैसा होगा आपको पता है सब। लेकिन जब मंत्री भी हो गए, मंत्री का तो एक और बड़ा दौर। हाँ, मंत्री पहले भी रहे थे, अब नहीं, शहरी मंत्री रहे थे, तब भी दुर्दशा में ये रहा। पूरा हरिद्वार कूड़े के द्वारा, कूड़ों को ढेरों से जाना जाता है, कूड़ा तक डिस्ट्रॉय कराने की योजना नहीं कर पाए। शहरी मंत्री का क्या काम होता है, सफाई तो रहे कम से कम शहर में, तो आज तक उसी की व्यवस्था नहीं उनके शहर में। दूसरी बात ये भाई, आएगा कुंभ का पैसा, कुंभ का पैसा धार्मिक काम में लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मैं आपकी बात जो कहना चाहता हूं कि हरिद्वार का जो स्वरूप है वो धार्मिक स्वरूप है, पूरे विश्व की धार्मिक नगरी है। तो यहाँ धार्मिक स्वरूप क्या माने क्या है, यहाँ गंगा स्वच्छ और पवित्र दिखाई देनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कोई गंदगी डाले नहीं, उसकी व्यवस्था चिंता, और डाल दे तो तत्काल ठीक हो, ऐसे कुछ लोग होने चाहिए। दूसरी बात, यहां मठ मंदिर हैं, मठ मंदिरों पर कब्जे तो हुए, एक एक व्यक्ति ने 65 कब्जे किए आश्रमों के, एक ही एक व्यक्ति ने, और इस प्रकार से सैकड़ों आश्रम कब्जा कर लिए भूमाफियाओं ने। नेताओं से साठगांठ रहती है, तो आश्रमों का संरक्षण होना चाहिए। पूरे विश्व के लोग आते हैं, इसलिए आते हैं कि आश्रम में हम रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे, तो आश्रम सुरक्षित रहे, आश्रम में सेवा हो सके। इसके लिए सरकार क्या सहयोग कर सकती है कि आश्रम भव्य दिव्य दिखाई दे, तो आने वाले जो कुंभ में होंगे उनको सुंदर स्वरूप दिखाई देगा। जैसे आपने देखा है कुछ उन पर किया हुआ है, फ्लाईओवर पर सुंदरता की है, तो ऐसी कुछ सुंदरता इनको आश्रमों में करनी चाहिए, मेरी राय, एक राय। दूसरी राय मेरी यह है कि आश्रमों का बिल आप कॉमर्शियल बिल लेते हैं, मैं तो पहले ये कहूंगा कि कम से कम अयोध्या के कुंभ के समय आश्रमों का बिल माफ करना चाहिए, और नहीं कर सकते तो आधा करो। और जो आपने कॉमर्शियल बिल लेते हो, कॉमर्शियल बिल लेने के घरेलू बिल लो, ये करना चाहिए। क्योंकि जो कुंभ होता है, कुंभ की बहुत बड़ी आबादी आश्रमों में समाहित होती है, तो आश्रम और साधु संतों को प्राथमिकता देना चाहिए। आश्रम और साधु संतों के बिना कुंभ माने नथिंग। तो सरकार को बजट तो ले, लेकिन बजट में ध्यान रखे 50% हम केवल धार्मिक पर लगाएंगे और 50% अन्य डेवलपमेंट पर लगाएंगे, ऐसी मेरी उनको राय है। अगर ऐसा करेंगे तो कुंभ में बहुत सारे स्थायी काम होंगे। जैसे मान लीजिए पुल बनते हैं गंगा जी पे, तो बहुत सारे टेम्परेरी पुल बनते हैं, तो जहां बिल्कुल ऐसी जरूरत हो, जहां टेम्परेरी के बिना काम चल नहीं सकता, उस जगह छोड़ दीजिए। कुछ परमानेंट पुल बनाने चाहिए, जैसे कनखल से इधर को आते हैं, वो परमानेंट पुल बना देना चाहिए। हाँ, मतलब ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या भी हरिद्वार में बहुत होती है, निपटारा होगा। आप समझ रहे हो, बैरागी कैंप से इधर की दूसरी साइड में वो परमानेंट पुल बन सकता है वहां, तो वहां एक परमानेंट पुल बनाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही उधर की तरफ परमानेंट पुल बनाना चाहिए, वो जो है नीलधारा की तरफ को, ऐसे कुछ परमानेंट पुलों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी परमानेंट जगह बनाना चाहिए। अब जैसे आप उन्होंने नमामि घाट बनाया है, तो नमामि घाट की क्या कोई आध्यात्मिक स्वरूप हो सकता है क्या? जो लोग देखने जाए नमामि घाट को, केवल वहां पत्थर लगाए इससे काम नहीं, वहां उसको और आध्यात्मिक रूप से सजाना चाहिए। जो हमारी पुरानी परंपरा है अध्यात्म की, वहां उसकी प्रतिमूर्तियां होनी चाहिए, वहां उनके बारे में
कुछ लिख करके संजोना चाहिए, ताकि लोग आवे तो वहां पे देखेंगे तो घाट भी लोड कम हो जाएगा। जो लोग हर की पैड़ी पर जाकर के बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं उससे बच जाएंगे। लोगों को लगेगा नहीं भाई दूसरा घाट बहुत सुंदर है, अब वहां चलो वहां भी। और ये बताना चाहिए कि ये जो है घाट ये भी मूल गंगा की धारा का घाट है, तो ऐसे करके स्थापित करना चाहिए। अच्छा, अब अंतिम सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे कि चुनाव अब नजदीक है, अगर हम बात करें विधानसभा चुनावों की जिसमें हरिद्वार जिले की, तो टिकटों को लेकर जो है कई सारे लोग अलग अलग अपना मत बता रहे हैं। जैसे कई लोगों ने हमें अंदरूनी सूचना भी ये दी कि भाजपा इस बार जो है सीटों का शफलिंग करेगी। जैसे कि जो रानीपुर के विधानसभा के जो विधायक हैं आदेश जी, उन्हें शायद ग्रामीण भेज सकती है। ग्रामीण के जो पूर्व विधायक रहे हैं स्वामी यतीश्वरानंद, उनको हरिद्वार जिले की तरफ कर सकती है, और मदन जी को शायद कहीं और कलियर की भूमिका दिवा सकती है। तमाम तरह के लोग ऐसी बात करें, तो क्या इस बार आपको लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो हरिद्वार जिले और हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र के लिए बेहतर होगा, या कैसा आपको लग रहा है? मैं तो ये कहता हूं, अगर ये साहस कर ले संगठन कि जो स्थानीय विधायक है वह उस पर चुनाव नहीं लड़ेगा, ये निर्णय कर ले चुनाव लड़ना है तो दूसरी विधानसभा जाइए आप, तो ये निर्णय उत्तम होगा। और इसमें हो सकता है कि फिर सर्वाधिक सीट केवल भाजपा की आवे, ये मैं आपको बता दूं। अगर ये गणित कर लिया तो, क्योंकि जो स्थानीय विधायक के प्रति विरोध होता है वो नए आदमी के साथ विरोध नहीं होता, वो वोट फिक्स रहता है, भारतीय जनता पार्टी का वोट होता है, वो भारतीय जनता पार्टी को देता है। नाराज होने पर वो वोटिंग नहीं करता, या फिर गुस्सा में दूसरे को डाल आता है, नाटों पे दबा देता है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का नुकसान बच जाएगा अगर ये सबको बदल दे। सबको ही बदलना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। कम से कम मैदान के सभी विधायक, हरिद्वार नहीं, मैं तो ये कहता हूँ 3-4 जिले हैं ना मैदानी, सबको उनकी विधानसभा बदल देनी चाहिए कि दूसरी विधानसभा में जाओ। और जो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा हैं, जैसे हरिद्वार सीट जो है भारतीय जनता पार्टी को, वहां किसों को लड़ाओ जीत जाएगा। उदाहरण के लिए बताता हूं, आपकी जो नगर पालिका की चेयरमैन है वहां, उन्हें कोई जानता था क्या? पब्लिक की नेता है वो, केवल वो इसलिए जीत गई कि भारतीय जनता पार्टी की कारण से, केवल कारण से, नहीं कोई उनको पहले से जानता नहीं था। तो वो भारतीय वहां पर कार्यकर्ताओं को लड़ाना चाहिए। पर भाजपा के कई कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं, एक गुट ये बताता है कि भाई मदन जी को क्यों हटाएं, मदन जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो फिर फालतू में इधर उधर क्यों करें। और लेकिन कई कार्यकर्ता ऐसे हैं भाजपा के, वो ये कहते हैं कि भाई अगर मदन जी नहीं हटेंगे तो जो अन्य कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनका जो मनोबल है वो टूटेगा। अब अपॉर्चुनिटी जो है मदन जी को और कार्यकर्ताओं को भी देनी चाहिए, लंबा कालखंड हो गया है, आपको जो हरिद्वार दे सकता था हरिद्वार ने आपको दिया, गंगा माँ ने आपको आशीर्वाद दिया। तो आप इसे किस तरह देखते हैं, जो गुटबाजी चल रही है आपस में, कि एक पक्ष कहता है कि मदन जी बहुत बढ़िया है, काम कर रहे हैं, क्यों आखिर उन्हें तो 6वीं बार विधायक बनना चाहिए, दिक्कत कहाँ आ रही, क्यों बदले इधर उधर। और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं भाई बदलाव होना चाहिए जिससे कि और लोगों को भी मौका मिल सके। क्या कहेंगे आप? देखो, अगर ऐसी बात है तो ये तो जागीर वाली बात होगी और दादागिरी वाली बात होगी कि हम तो यहीं लड़ेंगे, हम इतनी बार हो गए। ये भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता का तरीका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समर्पित कार्यकर्ता का तरीका ये है, भारतीय जनता पार्टी जहां ड्यूटी लगाएगी वहां जाएंगे, मदन कौशिक को खुल के कहना चाहिए, उनका स्टेटस बढ़ेगा। उनको कहना चाहिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूं, भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बनाया मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया, उनकी हैसियत से ज्यादा उनका सम्मान दिया। आपको मालूम है, दूधिया थे, एक दूधिया कई बार कैबिनेट का मंत्री रह लिया, तो इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उनको क्या करेगी। उनको भी भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए समर्पण करना चाहिए। स्वयं इच्छा से प्रदेश अध्यक्ष को लिख के देना चाहिए कि आप मुझे प्रदेश में कहीं भी लड़ा के, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे ना, वो तो हरिद्वार की बात को उनको तो पहाड़ पे भी लड़ना चाहिए। आप कलियर की छोड़ो, उनको यह कहना चाहिए कि मुझे उत्तराखंड में किसी भी सीट से चुनाव लड़ लो, मैं वहीं से लड़ूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पण की बात है। भारतीय जनता पार्टी को आप मां मानते हो तो मां का आदेश मानना पड़ेगा। मां पे ये कहोगे कि ये नहीं, ये करेंगे हम, इसका मतलब तो ये दादागिरी कर रहे हो आप।
और दादागिरी किसी भी पार्टी की शुभ नहीं होती। ये तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ाई से सबकी सीटें बदल देनी चाहिए, और सबकी सीटें बदल दी तो मैं ये बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी इतने वोटों से जीतेगी, इतनी सीटों से आएगी कि पूरे भारत में लोग कहेंगे कि उत्तराखंड में चमत्कार कैसे हो गया। चमत्कार हो जाएगा उत्तराखंड में। सबकी सीटें बदल दो, हारे वालों की भी और जीते वालों की भी। और ये मैं किसी व्यक्तिगत से नहीं कह रहा, मैं तो संगठन के हित की दृष्टि से बात कह रहा हूं। साहस उनको जुटाना पड़ेगा, साहस जुटाना चाहिए। और जो एक बार गद्दारी करते हैं, भाजपा पार्टी की रबड़ी खाते हैं और उनको डर हो के गद्दारी करेंगे और वो दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे, तो मैं ये बता दूं, गद्दारों को ये देवभूमि सबक सिखा देगी, जाके देख ले। और मैं और फिर कहता हूं, अगर वो अपनी हैसियत ज्यादा समझते हो या उनके अनुयायी समझते हो तो निर्दलीय चुनाव लड़के देख लें। भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं मैं निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव, लड़के देख लें कितने वोट मिलेंगे, औकात आज पता लग जाएगी। और रही बात विकास तिवारी की, तो विकास तिवारी से कह दो भाई तू भी निर्दलीय लड़ ले चुनाव, तू अपनी हैसियत देख ले। अगर तेने बहुत काम करे, तू तो साथ ही रहा बेटा सारे दिन, सारी जिंदगी उनके, तो तेने कितने काम करे हैं जरा तू निर्दलीय चुनाव लड़के देख ले, तुझे पता लग जाएगा, तू खुद लड़ ले। तो ये बातें ठीक नहीं है। जिस घर में खाओ उसी घर में छेद करो, जिस घर में थाली में खाओ उस थाली को फोड़ो, ये ठीक नहीं है। और ये प्रवृत्ति इन लोगों को छोड़नी चाहिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में स्वामी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा, बताया कि क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या नहीं, सनातन के लिए क्या फायदेमंद होगा। और राजनीति में सनातन का हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि धर्म से राजनीति है, ना कि राजनीति से धर्म। तो इसी तमाम विषयों के ऊपर हम और भी लोगों से बातचीत करते रहेंगे। आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, इंटरव्यूज को और ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।